अफगानिस्तान में जब से तालिबान सत्ता में आया है तभी से पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए। कि जैसे आपने तालिबान के साथ कोशिश की बातचीत बढ़ाने की, इट इज़ पॉसिबल कि कल आपको इंडिया के साथ भी करना पड़े। भारत ने अचानक अफगानिस्तान में अपनी दिलचस्पी बढ़ा दी है। भारत अब अफगानिस्तान में अपने पैर पसार रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन जो इंडिया को अफगानिस्तान में हुई है, अब ये हमारी मशरकी सरहदों पर दबाव बढ़ाएंगे। ये बात होने जा रही है, देखिएगा आप अगले चंद महीनों में ये होने जा रहा है। चुड़ैल मुझे बता रही है कि वो कंधार के करीब तूरी कोटल के इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। उन्होंने जो इशारा देने की कोशिश की वो ये कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, या फिर अफगानिस्तान एक ऐसी बिगड़ी हुई कौम है जो हमारी समझ में नहीं आ रही। अफगानिस्तान की हुकूमत का सबसे बड़ा जरिया आमदन ये दहशतगर्दी तो है, और दहशतगर्दी के इस घिनौने धंधे में अफगानिस्तान का सबसे बड़ा स्पॉन्सर भारत है, जो वहाँ सालाना अरबों रुपया खर्च कर रहा है। तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारत ने पहले पाक अफगान सरहद के साथ साथ अपने काउंसिल खाने कायम किए थे, और इन काउंसिल खानों में सफारतकारों के रूप में तैनात रॉ के ऑफिसर साजिशें कर रहे थे। तो पाकिस्तान के एहतजाज के बाद ये काउंसिल खाने अमेरिका ने बंद करवा दिए, लेकिन भारत ने अब अफगानिस्तान में खुलकर खेलना शुरू कर दिया। चुड़ैल मुझे बता रही है कि वो कंधार के करीब तूरी कोटल के इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। मार्च के पहले हफ्ते रॉ के 3 अफसरों ने कंधार का दौरा किया। इन अफसरों में एक का नाम अनुज है, दूसरे का परमेश और तीसरे का नाम पोन राकेश है या राकेश। तो रॉ के इन तीनों अफसरों ने कंधार में तलबा के या तालिबान के कमांडरों से न सिर्फ तवील मुलाकातें की, बल्कि तालिबान ने अपनी निगरानी में उनको तूरी कोटल के इलाके का दौरा भी करवाया। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर मशरक में बैठा हमारा दुश्मन उठ कर हमारे मगरब में आकर बैठे, वहाँ अपना मिलिट्री बेस बना ले, तो क्या पाकिस्तान को चुप रहना चाहिए? क्या मैं अफगान तालिबान के इस इकदाम को पाकिस्तान दोस्ती समझूं? क्या पाकिस्तान को अपना सॉफ्ट इमेज बरकरार रखने के लिए अपने बरादर इस्लामी मालिक को इस सहूलतकारी को नज़रअंदाज कर देना चाहिए? नजम सेठी साहब ने फरमाया कि जो पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है भारत पर कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है इसकी सरपरस्ती इंडिया की तरफ से की जा रही है, जो पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, टीटीपी जो कुछ कर रही है और उसके अंदर जो है जो ये बलोच लिबरेशन आर्मी कर रही है, तो जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये इसके पीछे कोई इनको बैक कर रहा है, इनको कोई फंड दे रहा है, इनको पैसा दे रहा है, या ये किसी की सपोर्ट इनको शामिल है। और उसमें ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जिस दुश्मन कंट्री का नाम लिया जाता है, जो कि वो कहते हैं एक नैरेटिव, तो उन्होंने कहा ये जो बात कही जा रही है, लेकिन इनको ये ख्याल रखना चाहिए कि हो सकता है कि आगे चलकर आपको भारत से बात करनी पड़े, हो सकता है कि आगे चलकर अगले ये उनका कैटेगोरिकली नजम सेठी साहब ने फरमाया 2-3 बार। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आगे चलकर अभी अगले कुछ दिनों में या सालों में हालात ऐसे हो जाएं कि आपको भारत के साथ रिलेशंस बनाने पड़े। वो अफगानिस्तान में जो कार्रवाई होनी है, हमेशा अगर अफगानिस्तान में कार्रवाई होनी है तो इन्होंने तो इल्ज़ाम लगा दिया ना हिंदुस्तान के ऊपर, ओपनली लगा दिया ना कि इंडिया इज़ बिहाइंड दिस, ये कहा है ना जी रॉ। अब अगर आप थोड़ा दूर अंदेशी से इस सारे मामले को देखें, आज आप इंडिया को के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताएंगे जी। कल एक ऐसा दिन आ सकता है कि जैसे आपने तालिबान के साथ कोशिश की बातचीत बढ़ाने की, इट इज़ पॉसिबल कि कल आपको इंडिया के साथ भी करना पड़े। ठीक हो सकता है, जाहिर है मोड़ आते हैं ऐसे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे याद है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट तारीख में आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा। जब हिंदुस्तान ने अगस्त ऑफ 2019 में कश्मीर का स्टेटस चेंज किया जी, तो क्या हुआ था पाकिस्तान में? सबसे पहले एज सून एज द न्यूज़ केम, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई अगले दिन सुबह 11 बजे, 1 बजे के करीब ख़त्म हुई वो। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर सेशन था, क्या पार्लियामेंट ने भी फैसला करना, और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और तवक्को ये की जा रही थी कि अब इमरान खान साहब आएंगे। उससे एक दिन पहले मेरा प्रोग्राम था। अच्छा, मुझे शायद आप थे या कौन था, मुझे पूछा गया कि जी क्या होगा, अब पाकिस्तान क्या करेगा?
तो मैंने कहा जी वो पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पहले होगी और पार्लियामेंट के अंदर सेशन बाद में होगा। वो क्यों? मैंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर देखेंगे कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस क्या लाइन लेती है। जो लाइन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस लेगी वही फिर प्राइम मिनिस्टर जाके टो करेंगे वहाँ, इशारा मिल जाएगा इस तरीके से जाना है। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि ये जो कुछ हुआ है हिंदुस्तान में ये क्या है, ये तो पहले ही हम नहीं तस्लीम करते 370 को, आर्टिकल 370 हम तो कानूनी तौर पे मानते ही नहीं है। अब हुआ ये कि पहली बात तो ये कि हमें समझ में ही नहीं आता कि अफगानिस्तान के लिए आखिर हमारी पॉलिसी क्या है, आखिर हम चाहते क्या अफगानिस्तान से, और आखिर हमने उनका करना क्या है। मतलब अचार डालना है हमने, वो हमारे ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, वो हमारे लिए टेररिस्ट हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे हैं तो क्या है, ये बात हमारी आज तक समझ में नहीं आ रही। और उसकी मेन रीजन ये भी है कि जी हमने कभी अपनी जो पॉलिसीज हैं वो ठीक से बनाई ही नहीं। हमें समझ ही नहीं आती कि अफगानिस्तान के साथ आखिर हमने करना क्या है। अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, या फिर अफगानिस्तान एक ऐसी बिगड़ी हुई कौम है जो हमारी समझ में नहीं आ रही। बार बार टीटीपी के अटैक चलते चले जा रहे हैं। हम जाकर जी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से कहते हैं कि जी आप टीटीपी को यानी कि तहरीक तालिबान को रोकें। अब उनको हम कहते हैं कि जी तहरीक तालिबान को जो है वो रोका जाए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रोका जाए, और जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो कहती है कि जी तुम जानो ते तुसी जानो ते टीटीपी जाने साडा पीछा छोड़ो। दोस्तों, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों में एक नया मोड़ देखने को मिला है। भारत ने अफगानिस्तान के कंधार क्षेत्र में एक सैन्य अड्डा स्थापित किया है, जिससे क्षेत्रीय राजनीति में हलचल मच गई है। पाकिस्तानी पत्रकार के अनुसार कुछ रो एजेंट्स अफगानिस्तान का दौरा किया है, जिससे पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ गई है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। कंधार में भारतीय सैन्य उपस्थित से पाकिस्तान को दो मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान को अपने पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा बढ़ानी होगी, जिससे उसके सैन्य संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती उपस्थिति से शक्ति संतुलन पाकिस्तान के खिलाफ जुड़ सकता है। भारत और अफगानिस्तान के संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान में कई विकास परियोजनाओं में निवेश किया है, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ा है। हाल ही में दुबई में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और आर्थिक साझेदार के रूप में मान्यता दी है, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले हैं। इन घटनाओं के मद्देनजर पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति पर पुनः विचार करना आवश्यक है। अफगानिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों से पाकिस्तान की क्षेत्रीय स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान की नई चुनौतियों का सामना कैसे करता है और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में क्या कदम उठाता है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।